हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जो भी हमारे आईआईटी एस्पिरेंट हैं, फर्स्ट हाफ आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा, आप लोगों ने तो नंबर गेन कर लिया और गेन करने के बाद काफ़ी खुश भी होंगे और उससे ज़्यादा खुशी हमें भी हुई है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। तो चलिए, आज के डेट में मैं इस मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी जो रैंक है, कुछ बच्चों के रैंक्स आए हुए हैं मार्कशीट में, स्पोर्ट कार्ड में, कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं या तो रैंक आई है, तो ऐसा कुछ लोगों के साथ देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके एक दो दिन में वो भी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी, आपके स्पोर्ट कार्ड में आपका रैंक भी मेंशन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान न होगा कि उनका आपका रैंक शो कर रहा है, मेरा शो नहीं कर रहा है, तो वो आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए लेकर के। और अगर मैं बात करूं तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपके रैंक डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर हम बात करें कि रैंक अगर आप कुछ मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर आपका 200 के आसपास है, तो आपको कौन सी आईआईटी मिल सकती है, कितने मार्क्स पे कौन सी आईआईटी मिल सकती है, तो इसके बारे में आप सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि आप सभी के लिए एक थोड़ा सा हेल्पिंग और सपोर्टिव के फॉर्म में हम एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि आप सभी लोग इससे देख करके आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे आज के सेशन में जो भी चीज़ें हम बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे, कोई भी यहाँ पे हम हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी बातें होंगी एकदम प्रूफ के साथ बात होगी। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले आपकी कट ऑफ क्या रही उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आते हैं आप सबके रैंक पे। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेशंस को और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। ये हमारा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स हैं। ठीक है, तो जैसे 2024 का कट ऑफ क्या देखने को मिला, हमारा 25.38 देखने को मिला, और हमारा ओबीसी का जो कट ऑफ था ये 22.84 देखने को मिला, और ये हमारा 12.69 के आसपास कट ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट ने अपियर किए थे इस एग्जाम को, जो कि हमारे केमिस्ट्री का स्पेशल एग्जाम है। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट हमारे केमिस्ट्री के अपियर हुए थे, जिसमें से आपका कट ऑफ ये आया। अगर हम इसी के साथ बात करें तो 2023 में आपका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 2022 में कट ऑफ 27.81 भी गया था। तो यानी एक बार आपका अगर मैं बात करूँ 2018 में आपका जो कट ऑफ था 28.46 देखने को मिला था। यानी अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अभी तक जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था आपका 28.46 गया था, बट आपका 2024 का जो कट ऑफ था वो 25.38 गया था, 25.38 गया था, और ओबीसी का जो कट ऑफ था 22.84 गया था, और हमारा ये जो एससी का कट ऑफ गया था ये हमारा 12.69 गया था। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 का जो कट ऑफ है वो कितना गया है। अब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार। आपका 2024 का कट ऑफ कितना गया था, 25.38 कट ऑफ गया था, और ओबीसी का 22.84 गया था, और एससी का हमारा जो कट ऑफ गया था 12.69 गया था। अब आइए हम देखते हैं इस बार का जो कट ऑफ है आप सभी का कितना आया है। तो आप सभी को बिल्कुल पता भी है, बट आप सबको हम यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया देना चाहेंगे। तो आपका इस बार जो क्वालिफाइंग मार्क था, यानी कट ऑफ जो आया है 25.83 आया है, और आपका पिछली बार 25.38 था। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में वेरिएशंस आए हैं, यानी जो पिछली बार, समझ रहे हैं कि नहीं, जो पिछली बार जनरल का कट ऑफ था वही कट ऑफ इस बार भी अप्रॉक्सीमेट वैसे ही, अगर मार्क्स उतने हैं तो रैंक भी उतने के आसपास ही लाई कर रहे होंगे। ज्यादातर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आपके रैंक भी लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात आप सभी के लिए है, जितने भी हमारे जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी ही आसानी से एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी आईआईटी मिल सकती है। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आप सभी के जो मार्क्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हैं, तो रैंक भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आएंगे, इसका ये मतलब नहीं एकदम एग्जैक्ट आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर का मतलब होता है लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सिमिलर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओबीसी का 22.84 था और आप सभी का आया है 23.24, यानी एक मार्क्स का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल। और हमारा जो एससी और एसटी और पीडब्ल्यू में देखने को मिला, ये कट ऑफ हमारे देखने को मिल रहा है 12.69 इसमें था, और यहाँ पे आपका 12.91 देखने को मिल रहा है, यानी 12.69 और 12.91, यानी 1 मार्क्स के आसपास का वेरिएशन है। यानी यहाँ पे आपका तो जनरल में तो बहुत ही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, और ओबीसी और एससी एसटी में आपका थोड़ा सा वेरी किया हुआ है।
यानी जो आपके कट ऑफ पिछले थे वही कट ऑफ इस बार भी आप सभी को देखने को मिला। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, पहले से आप सब माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको कौन सी IITs मिल सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे पता चले कि हमें इस बार कौन सी IITs मिल सकती है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए वे डाटा भी हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए हम प्रूफ के साथ आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर हम आप सभी को एक बार लेके चलते हैं और वहां पे आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में कितने मार्क्स यानी कितने रैंक पे कौन सी IITs आपको मिल सकती है। ठीक है, तो चलते हैं हम उस पर बात करते हैं। चलिए गाइस, तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे हमने डाला है jam.iit.ac.in। तो IIT यानी मद्रास ने कंडक्ट कराया था आप सभी का एग्जाम, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया है। तो चलिए आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, सेकंड एडमिशन लिस्ट है, थर्ड एडमिशन लिस्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से यहाँ पे 5 राउंड देखने को मिले थे। ठीक है, एडमिशन लिस्ट। अब इसमें बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में आप सभी को क्या देखने को मिला था, आइए हम देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे IIT बॉम्बे के बारे में। IIT बॉम्बे में आप सभी लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे IIT बॉम्बे में हमारा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा जो ओपनिंग रैंक था, ओपनिंग रैंक OR का मतलब है ओपनिंग रैंक, और ओपनिंग रैंक जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ था IIT बॉम्बे। ठीक है, तो जो भी ओपनिंग रैंक में हमारा 1 से लेकर के अब क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिखने क्या मिल रहा है 16, यानी 1 से लेकर के 16 तक के रैंक वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए स्पेशली ये जूलॉजी का है। बट हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, जस्ट वेट गाइज। हाँ आइए हम चलते हैं IIT बॉम्बे केमिस्ट्री वाले में। तो ये हमने तो जूलॉजी की बात कर ली, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, सॉरी फ्रॉम माई साइड्स। तो यहाँ पे IIT बॉम्बे यानी अगर मैं बात करूं MSc केमिस्ट्री में तो ओपनिंग रैंक थी हमारी 1 और 29 थी क्लोजिंग रैंक। यानी यहाँ पे आपका जो ओपनिंग रैंक था आप सभी को देखने को मिला हमारा 1 और 29। ठीक है, अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जो हमारे EWS कैंडिडेट थे उनके लिए 44 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक था 106 ये क्लोजिंग रैंक था। यानी आपको एक बात कंफर्म हो गया कि आपका अगर 1 से लेकर के हमारा 29 जनरल रैंक में आता है, यानी उसके बीच में अगर आप हैं तो आपका 100% IIT बॉम्बे आपको मिल जाएगा, IIT बॉम्बे आपको 100% मिल जाएगा वहां पे। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं EWS की बात करूं तो EWS में आपको देखने को मिला 44 एंड 106। और इसके साथ साथ हमारा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग OBC के लिए हमारा 31 रैंक से लेकर के 141 रैंक तक के लिए हमारा 31 से लेकर के 141 तक रैंक के लिए हमारा IIT बॉम्बे में OBC कैंडिडेट के लिए एलिजिबल था। यानी आपका 141 रैंक जो स्टूडेंट हैं स्पेशली OBC हमारा स्पेशली कहाँ से कहाँ तक 31 से लेकर के 141 OBC का रैंक अगर आपका इतना आया है तो यानी इसके बीच की जो रैंक है वे लोग यहाँ पे जाके एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बीच में इनका एडमिशन हो सकता है। यानी जो 31 रैंक है और उसके बाद ये हमारा 31 पे ओपनिंग हुआ था, क्लोजिंग रैंक जो था 141 था स्पेशली OBC कैटेगरी के लिए। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो यहाँ पे SC के लिए जो रैंक आई थी ओपनिंग रैंक थी हमारा 33 और हमारा यहाँ पे क्लोजिंग रैंक क्या देखने को मिल रहा है 241। यानी SC कैटेगरी में अगर आपका 241 रैंक तक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे ST के लिए 1104 और 2112 ओपनिंग रैंक थी 1104 और 2112 यानी 2112 हमारा जो क्लोजिंग रैंक थी ST के लिए। तो ये आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिल रहा है, तो इससे एक आइडिया लग गया होगा। और जनरल PW के लिए आपको देखने को मिल रहा है, उसके लिए जो रैंक है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। 190 यहाँ पे दिया है 1953, तो यहाँ पे आपको 1953 यानी एक ही ओपनिंग थी, एक ही क्लोजिंग थी, एक ही डेट यानी एक ही रैंक थी, यानी एक ही सेट था उसके लिए। तो IIT बॉम्बे में आपको ये कंफर्म हो गया कि IIT बॉम्बे में आपके लिए अगर आपका रैंक अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 1 से लेकर के 29 रैंक अगर आया है तो अप्रॉक्सीमेटली आप इस समय IIT बॉम्बे के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप आइए हम दिखाते हैं और केसेस में।
जैसे काफ़ी बच्चों के मन में ये भी रहता कि सर हमें आईआईटी दिल्ली के बारे में ज़रूर बताइए। आइए हम आईआईटी दिल्ली के बारे में चल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। आईआईटी दिल्ली केमिस्ट्री में, आईआईटी दिल्ली केमिस्ट्री में अगर आप देखें, यहाँ पे ओपनिंग रैंक थी जनरल में 2 और क्लोजिंग रैंक थी 101। और फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा ओबीसी में 107 से लेके 193 के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 108 से लेकर के 218, यानी ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया कि हमारा अगर हमारा यहाँ पे अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 218 रैंक के बीच में अगर आप हैं तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा, जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें रहना होगा 107, यानी 110 के अप्रॉक्सीमेट आपको रहना होगा रैंक। अगर 110 के अंदर है तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा पूरा ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। तो यहाँ पे आप सभी को एक बात कंफर्म हुआ होगा कि जो हमारे मार्क्स आए हैं, ठीक है, वे मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली पिछले वाले कट ऑफ के हिसाब से सेम ही होंगे, क्योंकि पिछला वाला भी कट ऑफ हमारे अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज में था और इस बार वाला भी कट ऑफ हमारा सेम उसी रेंज में है। यानी आपके मार्क्स और रैंक अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पे जाके लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग ये समझ के चलिएगा, जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया उसी के बिहाफ पे इस बार भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी बिहाफ पे आप सभी को ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी। आई होप कि आप सभी को यहाँ पे जो भी डाटा अगर आप लोग देखना चाहेंगे, आपकी इच्छा होगा, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा jam.iityum.ac.in। इस पे जाकर के आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको आईआईटी चाहिए वहां का रैंक आप एक बार देख करके इससे आइडिया लगा लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को प्रोसीजर बता दिया है। ओआर का मतलब है ओपनिंग रैंक और सीआर का मतलब है क्लोजिंग रैंक। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है हर एक आईआईटी का। तो जो भी आईआईटी में आपको जाना है उसके बारे में आप यहाँ से एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आप सभी लोग फ्यूचर में अगर आप सभी को टारगेट करना है CSIR नेट वगैरह के लिए, तो आप सभी लोग ये IFS का जो ऐप है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको IIT JAM एज वेल एज CUTPG से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल ही है। जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करंट टाइम में अभी प्रिपरेशंस के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा कि आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, PDF है, उसके साथ PYQs है और रैंकर स्ट्रेटजी है कि कैसे आपके सीनियर्स ने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है और किस तरीके से वे अच्छी IIT में करंट टाइम में पहुंचे हुए हैं। तो ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो कुछ नहीं करना, आप इसको स्कैन करिए और डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि IIT JAM के थ्रू हम IITs में जा सकते हैं जरूर, बट उसके लिए एक्चुअल में कितना कट ऑफ था, ये इसमें कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ वगैरह भी मेंशन है, पेपर एनालिसिस भी मेंशन है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जरूर जा करके एक बार विजिट करें, आपको इन्फॉर्मेशन मस्ट है उसके लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर एंटर कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज लेकर के आप लोग फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए गाइज, तो आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके गाइज, तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।